आपको बता दें कि जो मर्डर का मामला सामने आया है, जिसमें रायपुर रोडान के एक व्यक्ति पर जो चाकुओं से वार किए गए हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, सभी पहलुओं को लेकर यहाँ पर जांच की जा रही है। जयपाल चाकू से हमला किया गया जो एक्सपायर हो गया, तो मैं मौके पर आया, स्टेटमेंट लिखी, पता लग गया भाई वहाँ इनका झगड़ा हुआ गांव में। एक मुनीस है, एक अंग्रेज़ है, दोनों भाई हैं और इनके पिताजी थे। अंग्रेज़ ने कहा चाकू मारे, इनकी आपस में कोई कहा सुनी गाली गलौच हुई है, इसी बात को लेकर उन्होंने चाकू से हमला किया। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बुटाना थाना से, जहां पर हम आपको बता दें कि कल एक मामला सामने आया था, जहां पर रायपुर रोडान में एक व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। उसमें मुख्य आरोपी को थाना बुटाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ ही घंटों के बाद इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जो परिजन है वो भी थाने में पहुंचे, लेकिन पुलिस का क्या कुछ पूरा कहना है इस मामले में, वो भी जानकारी लेंगे। पूरा मामला हम आपको बता दें कि रायपुर रोडान में कल एक 45 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी और उसका मुख्य आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि कुछ ही घंटों बाद इस आरोपी को पकड़ लिया गया। जो जांच अधिकारी सुखबीर सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे, क्या पूरा मामला था कल, क्या हादसा हुआ था जिसके बाद इनको पकड़ा है? कल ये मामू राम और जो मृतक है जयपाल, इनकी आपस में वहाँ गाली गलौच हुई है। ये वहाँ से मोटरसाइकिल उठाया गया, इसने चाकू रख रखा था वहाँ शमशान घाट में, वहाँ से चाकू उठाया गया, उस पर 3-4 वार किए इसने, उसकी डेथ होगी। फिर इसको लेट शाम करीब 8 बजे इसको रेलवे स्टेशन नीलोखेड़ी से गिरफ्तार किया है। तो कुछ ही घंटों बाद किया? हाँ, कुछ ही घंटों बाद इसको गिरफ्तार कर लिया। तो उनकी मौत हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हो गई? बस उनकी हॉस्पिटल में पहुंचे उसी टाइम डेथ होगी नीलोखेड़ी। तो कल ही एफआईआर दर्ज कर दी? कल ही एफआईआर दर्ज होगी, कल ही पोस्टमार्टम करा दिया और कल ही इसको अरेस्ट कर दिया। जो मेन मुलजम था, ये मेन मुलजम है इसमें, मुख्य आरोपी है जिसने चाकू से वार किया उस पर। तो अब क्या कारण रहा, कुछ पता चला? बस इनकी कहा सुनी, उसने वो जो मृतक है जो इसने बताया, अभी उसने मेरे को गालियां दी, मैंने गुस्से में आकर उसको चाकू से हत्या कर दी। तो और अब क्या कार्रवाई की जाएगी आगे सर? अब इसका जिस मोटरसाइकिल इसने प्रयोग की थी उस मोटरसाइकिल को बरामद करना है, इसका 1 दिन का रिमांड हासिल की जाएगा। तो आज कोर्ट में पेश करके इसका 1 दिन का रिमांड लिया मोटरसाइकिल बरामद की जाए। चाकू बरामद हो गया? चाकू ऑलरेडी मौके से ही बरामद हो गया, मौके से ही छोड़ के भाग गया था। कहाँ पर हुआ था सर पूरा हादसा? ये रायपुर रोडान गांव है, वहाँ वाल्मीकि चौपाल है। चौपाल के अंदर? हाँ, चौपाल के अंदर ही है। कहाँ सुनी थी? हाँ, ये जाके चाकू लेके आया? चाकू लेकर आया बाइक पे। हाँ, और फिर उसको चाकू से वार किया, फिर चाकू मार के फिर ये मोटरसाइकिल पे वहाँ से मौका से भाग गया। तो मोटरसाइकिल बरामद की जानी है। इनका क्या नाम है? इनका मामू राम है, वैसे अंग्रेज भी कह देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जांच अधिकारी हमारे साथ सुखबीर सिंह जी थे, उन्होंने बताया कि जो मामू राम है मुख्य आरोपी, जिन्होंने कल एक व्यक्ति पर चाकुओं से हमला किया था जिसमें जयपाल की मौत हो गई थी। हालांकि उस पर चाकुओं से वार किया गया था। आपस में कहासुनी हो जाती है, चौपाल के अंदर बैठे होते हैं। रायपुर रोडान का मामला है जहां पर इसकी कहासुनी हो जाती है और उसके बाद ये जाता है और बाइक पर चाकू लेकर आता है। हालांकि पहले इसने जो चाकू है शमशान घाट के अंदर रखा हुआ था जो वारदात को अंजाम देने के लिए, क्या बात थी ये जांच का विषय, लेकिन ये चाकू लेकर आता है और उस पर चाकुओं से वार कर देता है और जिसके बाद उसे मृत अवस्था में नीलोखेड़ी हॉस्पिटल में लाया जाता है और उसके बाद करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया था। हालांकि कल ही एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात करते हुए मुख्य आरोपी को कुछ ही घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल अब उनको आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि उनसे जो बाइक है इस पूरे मामले में जो यूज़ की गई थी उसको बरामद किया जा सके। हालांकि चाकू है जो मौके से ही बरामद कर लिया गया था, लेकिन आपसी कहासुनी के बाद इस प्रकार से एक व्यक्ति पर चाकू से हमला बोल देना कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जिस प्रकार से आपस में ही बैठते थे, गांव के आपस में बैठने वाले लोग थे, चौपाल में बैठे थे और किसी बात को लेकर गाली गलौच होती है, कहासुनी हो जाती है और उसी दौरान ये व्यक्ति जो मामू है ये चाकू लेकर आता है और बाइक पर जाता है और चाकू लेकर आता है और चाकू से वार कर देता है, जिसके बाद जयपाल 45 वर्षीय रायपुर रोडान के व्यक्ति की मौत हो जाती है। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है लेकिन वहां तक वो दम तोड़ देते हैं। उसके बाद उनका पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया जाता है। हालांकि 3 लोगों के खिलाफ कल एफआईआर दर्ज की गई थी। मुख्य आरोपी को करनाल पुलिस ने कुछ ही घंटों बाद जो गिरफ्तार कर लिया था, आज उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, 1 दिन का रिमांड, ताकि उससे पूछताछ की जा सके। जो बाइक उसने इस पूरे घटनाक्रम में यूज की थी उसे बरामद किया जा सके। हालांकि जो चाकू था उसे करनाल पुलिस ने मौके से ही बरामद कर लिया था और अब आज उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। हालांकि परिजनों का क्या कुछ कहना है, जिनकी मौत हुई थी जयपाल 45 वर्ष से, उनके परिजन भी थाने में पहुंचे, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास। तो लाइव तस्वीर आप बुटाना थाना से देख रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि जो मुख्य आरोपी अब उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है। हालांकि जो आरोपी है उनकी तरफ से किस प्रकार से जो जयपाल है उस पर चाकू से हमला किया गया था और उसके बाद वो गंभीर रूप से घायल
जरूर हुआ था और उसके बाद अब आरोपी उसको कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस ले जाती हुई नजर आ रही है। तो लाइव तस्वीर हम आपको थाना बुटाना से दिखा रहे हैं, जहां पर पूरा मामला हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से रायपुर रोडान में एक मामला सामने आता है। जयपाल जो कि 45 वर्षीय व्यक्ति थे, उन पर चाकुओं से हमला किया जाता है और उनकी उस हादसे में मौत हो जाती है। हालांकि उन्हें नीलोखड़ी हॉस्पिटल में लाया जाता है, लेकिन वहां पर वो दम तोड़ देते हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। आज उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि गहनता से पूछताछ की जा सके। हालांकि अब एक आरोपी है जिन्हें गिरफ्तार किया गया, जो आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। हालांकि चाकू जो करनाल पुलिस ने मौके से ही बरामद कर लिया था, लेकिन जो बाइक है फिलहाल उसे बरामद करना है, जिस पर इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है वो फरार हुआ था। लेकिन जो परिजन है जयपाल के, जिनकी इस पूरे मामले में मृत्यु हुई थी, हालांकि उनके परिजन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करते। क्या कहेंगे, क्या मामला हुआ था जी? मामला जी, कल मेरे ब्रदर थे जयपाल, जो गांव रायपुर वाल्मीकि चौपाल उसके अंदर बैठे हुए थे। तो वहाँ पर एक अंग्रेज नाम का व्यक्ति, एक मनीष और उसके फादर थे बलबीर, ठीक है जी, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। वो अपने घर से चक्कू लेके आए और उसके सीने पे 4 जंग वार करके उसको वहीं पर मृत कर दिया जी। तो इस घटना में जो सोनू नाम का लड़का है, वो शाम को 9 बजे मेरे घर पे धमकी दे के आया भी मैं तुम्हारे परिवार के एक सदस्य को मरवा के करवा दूंगा बाहर, और सुबह तुम्हें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो 11:30 बजे उसने इस घटना को अंजाम दवा दिया। अंग्रेज और मनीष और बलबीर है जो, उनके माध्यम से जी। तो एक को तो गिरफ्तार कर लिया, एक को क्या, और अभी तक 3 बार ऐसे मुख्य आरोपी अभी फरार है तीनों, जिसने मतलब ये जो पूरा षड्यंत्र रचा है, जो सोनू नाम चाकू अंग्रेज लेके आया था। हाँ, चाकू अंग्रेज लेके आया था जी, और सोनू नाम के व्यक्ति के कहने पे उसने इस वारदात को अंजाम दिया। क्या कहेंगे आंटी जी? मैं ये कहूँगी जी, जो सोनू नाम का लड़का है वो मेरे घर पर आया जी। एक दिन पहले रात ना, मेरे पति तो घर पर थे नहीं जी, मेरी सास और मेरा बेटा थे। तो वो हमारी घर के सामने खड़े, उसकी लड़ाई तो किसी और के साथ थी जी। तो वो हमारे घर के सामने खड़े होकर हम लड़ाई देख रहे थे जी। तो मारते बोले अभी तेरे भी परिवार को मैं एक को मार दूंगा, और भाई तना सुबह इस बात का रिजल्ट मिल जाएगा। तो मेरा लड़का भी पास में खड़ा था जी, उससे भी जंदा क्या गया, नु कता ने भी मार दूंगा, मेरे लड़के ते भी बोल कर गया जी। और सुबह भी थाने इस बात का रिजल्ट मिल जाएगा। 16 साल का है जी यार से मेरा लड़का। हम 3 थे जी घर पर, मेरे पति भी नहीं थे जी, ये ड्यूटी नाइट ड्यूटी करते हैं जी। हम नहीं बोले जी, हम अपने घर आ गए। कभी लड़ाई वजह बताया भी नहीं किसी से भी नहीं बताया जी, मैंने अपने पति ते भी नहीं बताया जी। तो हमने कल शाम को उसकी दरखास्त दी जी, अर्ज को कल शाम को हमने इसकी सोनू की दरखास्त दी थी जी। अंग्रेज तो पकड़ा गया जी, पर हमारा मुख्य आरोपी सोनू अभी तक नहीं पकड़ा गया जी। अभी हमारी डीएसपी साहब से बात हुई जी, उन्होंने आश्वासन तो दिया भी हम उसको जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। आगे देखो जी क्या कार्रवाई होती है। तो आप देख सकते हैं कि रायपुर रोडान के जो जयपाल के परिवार के सदस्य वो यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मामला मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा। रायपुर रोडान का ये मामला है। चौपाल के अंदर बैठे थे जयपाल, जो कि 45 वर्षीय। हालांकि जो 2 से 3 युवक आते हैं, हालांकि उन पर हमला करते हैं चाकुओं से। जो एक आरोपी को फिलहाल थाना बुटाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो अंग्रेज है वो मामू राम, उनको गिरफ्तार किया। और उनकी तरफ से बताया गया कि उसने चाकू को शमशान घाट के अंदर रखा हुआ था और वहाँ से बाइक पर जाकर चाकू लेकर आता और उसके बाद चाकुओं से वार कर देता है, जिसके बाद जयपाल की मौके पर ही मौत हो जाती है। उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे वहां पर मृत घोषित कर देते हैं। हालांकि कल उनका पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया था, लेकिन परिजन फिलहाल जो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो 2 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार फिलहाल नहीं किया गया। लेकिन फिलहाल थाना बुटाना पुलिस ने एक आरोपी मामू राम को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि चाकू को भी मौके से बरामद कर लिया, लेकिन जो बाइक है उसे बरामद करना है। लेकिन फिलहाल जो आज उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि गहनता से और पूछताछ की जा सके और जो बाइक है उसे बरामद किया जा सके। करनाल से विकास महला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल।